हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी तरफ से उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों का बेबी जो है वो डिलीवर हो गया है, यानी कि उनकी डिलीवरी हो गई है, चाहे वो नॉर्मल है या सिजेरियन है। चाहे आपको बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है, दोनों को प्यार से एक्सेप्ट कीजिए। और बहुत से लोगों की 9 मंथ पर डिलीवरी पहुंच नहीं पाती और इससे पहले ही जो है वो डिलीवरी यानी प्रेगनेंसी पहुंच नहीं पाती और डिलीवरी हो जाती है। तो उन सभी लोगों के लिए मेरे जैसे मैंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके बेबी को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार। बात करते हैं 9वें महीने की। 8 महीने तक हमने पूरी बातें डिस्कस कर ली हैं कि कैसे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ हमने जो है वो देख लिया है। अब हमें बात करनी है 9वें महीने की। ये वो लास्ट मंथ है जब आप बिल्कुल सोचोगे कि ये भगवान कब होगा ये बेबी। जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आप हमेशा डॉक्टर से पूछोगे, उनसे कहोगे कि मैम अब कब होगी मेरी डिलीवरी, मैं बहुत थक गई हूँ, कब होगी डिलीवरी। ऐसा जनरली क्वेश्चन जो है वो लेडीज पूछती हैं। उसके पीछे ये रीजन होता है, इसलिए पूछती हैं क्योंकि चलने में, उठने में, बैठने में काफी तकलीफ हो रही होती है, सोने में भी डिफिकल्टी होती है, नींद भी जो है वो अच्छे से नहीं आ रही होती है। ठीक है, क्योंकि बेबी पम्प जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया होता है, कमर में पेन हो रहा होता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो इस समय होती है। हालांकि एक चीज तो है कि इस समय अगर अभी आपका बेबी नीचे ड्रॉप कर गया है, यानी कि उसका हेड डाउन हो गया है, तो ठीक है। अदरवाइज 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जब बेबी हेड डाउन कर लेगा, यानी नीचे की पोजीशन में चला जाएगा, नीचे को खिसक जाएगा, तो आपको क्या होगा, सांस लेने में बहुत आराम मिलेगा। यानी कि 8वें महीने में जो आपको डिफिकल्टी हो रही थी सांस लेने में, बोलने में, आप हाफने लग रही थी, वो सारी चीजें आपके साथ कम हो जाएंगी। क्योंकि ये जो ऊपर वाला यहाँ वाला पोर्शन है, ये आपका खाली खाली सा फील होगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो बेबी है वो नीचे की ओर चला गया है और जिसे बोलते हैं फिक्स हो गया है डिलीवरी के लिए। तो उस समय से जो डिलीवरी डेट होती है वो बहुत पास होती है। अगर मैं अपने केस में बात करूं तो मेरी जो बेबी है वो 8 मंथ मतलब 8.5 मंथ पे हुई थी, यानी 9वां महीना तो लग गया था। मतलब ये कहने का मतलब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास अपने गई थी तो जिसे बोलते हैं कि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारी जो डिलीवरी है वो कभी भी हो सकती है, तो तुम्हें सिजेरियन ही करवाना है तो तुम अभी करवा लो। तो एक्चुअली फादर थे साथ में, तो उनको जाना था अपनी ड्यूटी पे, तो उन्होंने कहा कि मैम मैं जाता हूँ और वहां से फिर लीव लेकर आऊंगा, तब करवाऊंगा, तब तक के लिए तो टाइम है। उनको ये लगा था कि नॉर्मली मतलब जो है जिसे बोलते हैं पेन जब आने लगेगा तो करवाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं होता नहीं है, सबके मन में ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए। तो उनके मन में भी रहा होगा ऐसा, उन्होंने मतलब कहा नहीं, लेकिन मैंने गेस किया उनकी बातों से वहां पे। तो लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप जो है मतलब ये जो मतलब ये कंडीशन जो है, यानी कि 3 से 4 दिन भी नहीं डाक पाएगी। और हुआ एग्जैक्टली वैसा ही। जब मैं वहां से वापस आई और उसके तीसरे दिन जो है जब फादर को जाना था, उसी दिन रात में ही मेरा वाटर लीकेज हो गया था। और मैंने आपको बताया ही कि किस तरीके से हुआ था लास्ट वीडियो में, और फिर मुझे जाना ही पड़ा था। तो यानी जो उन्होंने कहा था बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो बिल्कुल सेट हो गया था, उसका हेड नीचे सेट हो गया था डिलीवरी के लिए। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि तब आपको क्या होता है, काफी हल्का फील होने लगता है, यहाँ पर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है इस समय। अब हम बात करेंगे, ये तो मेरी एक्सपीरियंस की बात हो गई। अब मैं बात करूंगी कि ऐसे में आपका बेबी इस समय कितना डेवलप हुआ है, आपको क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन सा टेस्ट करवाना है, बैक पैक कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा देखिएगा। इस वीडियो में ही 2 चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर बात करें बेबी की, तो जो हमारा बेबी है वो 19.5 या 20 इंचेस के हो गया है। ये डिफरेंट मतलब वेरी करता है, जिसे बोलते हैं जीन्स टू जीन्स। कुछ बेबी इससे भी छोटे रह जाते हैं, कुछ बेबी इससे भी लेंथ में थोड़ा बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं वेट की, तो जो वेट है वो 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो, और कुछ कुछ बेबी का ये मंथ लास्ट होते होते तक 4 केजीज तक भी हो जाता है। यानी ये मंथ लास्ट होकर के जब 1-2 दिन और आगे जाता है तो 4 मंथ तक जो 4 केजी जो वेट है वो
हो जाता है। तो ऐसे में हाइट और वेट, यानी कि वेट स्पेशली बहुत तेजी से आपका भी और आपके बेबी का भी बढ़ रहा होता है। बेबी के अगर लंग्स की बात करें तो बेबी का लंग्स जो है वो मैच्योर हो चुका होता है। बेबी के अंदर जो फैट है वो डिपॉजिट हो रहा होता है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो आराम से मेंटेन रह सके, नॉर्मल रह सके। इसलिए ये सारी चीजें जो नेचर है वो करती है और ये सारी चीजें हो रही होती है, यानी जिसको कि फैट की लेयर बोलते हैं, वो सारी चीजें हो रही होती है। आपका जो बेबी है वो आई ब्लिंक करना सीख गया होता है, ठीक है। तो वो आई ब्लिंक करना इसी मंथ में सीख गया होता है। और अगर बात करें आपके बेबी की, तो जो आपका बेबी है ना, उसका जिसे अगर हम ब्रेन की बात करें तो उसकी बाकी सारी जो बोन्स हैं वो तो स्ट्रेंथन होती हैं इस महीने में, लेकिन जो हेड होता है, हेड की जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी सी मतलब कम, जिसे बोलते हैं वो हल्की सी लचीली टाइप की होती है। वो इसलिए कुदरत ने ऐसा इसलिए बनाया है ताकि इजीली जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो सके, इसीलिए। तो ये सारी चीजें आपके बेबी के अंदर जो है वो हो रही होती हैं। और बेबी के डेवलपमेंट की बात करें तो बाकी सारे अंग तो उसकी इस महीने में पूरे टोटली डेवलप हो रहे हैं। जिस दिन तक बेबी पेट में रहता है उस दिन तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट बेबी में चलता रहता है। तो बेबी का डेवलपमेंट तो बाकी सारी चीजों का हो रहा है, लेकिन अगर हम उसके ब्रेन की बात करें तो उसके ब्रेन का फुल डेवलपमेंट माँ के पेट में नहीं होता, माँ के गर्भ में नहीं होता। बेबी का जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो बेबी का जो डेवलपमेंट है वो होता है 3 साल की उम्र तक। तो बाहर आने के बाद भी आपको अपने बच्चे के खाने पीने का और इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। बेबी को ये नहीं करना है कि बेबी आपका 1 साल का हो गया तो उसके बाद भी आप उसको सिर्फ मिल्क पे ही रखे हो, उसको सॉलिड्स नहीं दे रहे हो। तो ये सारी चीजें जब ये प्रेगनेंसी वाली सीरीज खत्म हो जाएगी तो फिर मैं बेबी केयर की सीरीज डालूंगी आपको, जैसे फर्स्ट मंथ पे आपको बेबी के लिए क्या करना है, क्या केयर करनी है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1 साल का हो जाए तो, 2 साल का हो जाए तो, 3 साल का हो जाए तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर वो सीरीज चलेगी। तो ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो बेबी का जो ब्रेन है वो एग्जैक्टली मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो पेट से लगभग 30% जो है वो डेवलप होकर आता है, उसकी ग्रोथ होकर आती है। बाकी जो ब्रेन है फुली जो डेवलप होता है वो 2 से 3 साल में होता है, ठीक है, बाहर आने के बाद। यानी 3 साल का टाइम लगता है ब्रेन को पूरा डेवलप होने में। अगर और हम बात करें कि मतलब मदर के अंदर अब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में, तो बेबी का मूवमेंट इस मंथ में आपको थोड़ा सा कम फील होगा। मैंने बताया ही, लास्ट मंथ से ही आपको थोड़ा हल्का हल्का कम फील होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रांग होगा। बेबी की जो किकिंग है वो आपको स्ट्रांग पता चलेगी, क्योंकि बेबी जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो गया है, थोड़ा सा हेल्दी हो गया है, तो है ना, उसके अंदर पावर आ गई है थोड़ी सी। तो वो क्या है, उसकी किकिंग अब थोड़ी सी स्ट्रांग लगेगी, लेकिन वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन आपको ये नहीं देखना कि थोड़ी कम का मतलब बिल्कुल ही कम हो जाए। तो आपको उसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ट्रैक करनी है। आपको कुछ देर तक, कुछ घंटों तक अगर लगता है कि नहीं मेरा बेबी बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा है, तो पहले आप कुछ स्वीट चीजें, कुछ मीठी चीजें लेकर देखिए। कभी कभी क्या होता है, मीठा लेने के बाद जो है वो बेबी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, तो आप वो करके देखिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि काफी देर से बेबी की मूवमेंट बंद है, तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस समय बेबी की मूवमेंट बंद होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर और बात करें तो इस समय, जैसे मैंने आपको बताया ही, आपको कमर में दर्द, आपको पेट में दर्द यानी कि फॉल्स लेबर पेन हो रहे होते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में भी जो है वो दर्द इस समय होने लगता है, और आपकी जो थाइज होती हैं, थाइज में भी जिसे बोलते नहीं है कि चिलक चिलक कर दर्द होना, वो होने लगता है। वो सारी दिक्कत आपको होने लगती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, तो खाना मैंने आपको बताया 7, 7:30 से लेट कभी ना खाएं, उस समय तक खा लें तो आपको बहुत आराम मिलेगा, एसिडिटी से काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक, आपको थकान जो है वो बहुत ज्यादा लगती है, थकान लग सकती है, थोड़ा भी चले, चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक ही पोजीशन में आप खड़ी हैं काफी देर तक, या बैठी हैं एक ही पोजीशन में, तो आपको जो है जब आप उठेंगी या चलेंगी तो हल्का सा आपको जो चक्कर है वो महसूस हो सकता है। सारी चीजें जो है वो आपके अंदर हो रही होती हैं। अब अगर बात करें हम कि इस समय जो है बाकी सारे लोगों की, कुछ लोगों की जो जिसे कहते हैं नाभि जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपनी नाभि पे जो है वो बैंडेज लगा लेना है। तो जब वो किसी चीज से रगड़ नहीं खाएगा या टच नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा। और अगर हम इस समय बात कर ले कि हमको खाना पीना क्या है, तो खाने पीने में जैसे कि आपको मैंने हमेशा बताया कि हेल्दी फूड लेना है। इस समय तो बिल्कुल ही बाहर की चीजें आपको नहीं लेनी है, कच्ची चीजें भी नहीं लेनी है।
प्रोटीन का इंटेक अपना बढ़ा दीजिए, प्रोटीन बढ़ा दीजिए। और इस समय जो है आपको जिसे बोलते हैं कि आप एक तरह से ये कह लीजिए कि लिक्विड चीजें, चाहे वो जूस हो गया, चाहे पानी हो गया, चाहे कोई भी चीज जो लिक्विड है, वो लिक्विड चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी है, कोशिश करना है लिक्विड लेने का। एक तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी में भी रिलीफ मिलेगा, और दूसरी चीज ये है क्योंकि इस समय बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी वहां का जो पानी है, वो काफी कम हो रहा होता है 8th 9th मंथ में, तो उसके लिए भी ये बहुत बेटर, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बेबी जब तक पेट में है तब तक उसके लिए पानी, वो जो फ्लूइड है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए आपको अपना जो लिक्विड इंटेक है वो बहुत ही अच्छा रखना है। अगर हम बात करें डॉक्टर विजिट की, तो डॉक्टर विजिट जैसे कि आप अभी तक क्या कर रहे थे, हर 15 दिन पे यानी हर 15 डेज पे आप अपनी विजिट कर रहे थे डॉक्टर के पास, लेकिन अब आपको डॉक्टर क्या है, हर 7 डेज पे, एवरी 7 डे पे आपको बुलाएंगे विजिट करने के लिए। तो काफी बार लोगों को ये लग भी सकता है कि बिना मतलब बुला रही है, पैसे लेने के लिए बुला रही है, तो ऐसा नहीं होता है माय डियर। डॉक्टर जो है कुछ की बात मैं नहीं करती, लेकिन बाकी जो है डॉक्टर्स इसलिए बुलाते हैं ताकि जो है वो मूवमेंट देख सकें आपके बच्चे का, कि बच्चे का जो है वो हेड डाउन हुआ है या नहीं हुआ है, बच्चे का ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, हार्ट बीट ठीक है या नहीं है, और आपका बीपी जो है वो इस समय बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। तो बीपी एक सही लेवल पे जितना होना चाहिए है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर काफी बार तो ऐसे केसेस होते हैं कि जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि उससे बेबी को भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए डॉक्टर जो है वो बुलाते हैं कि आप जो है हर 7 दिन पे अपनी विजिट कीजिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको 7वें दिन आना है तो आप 7वें ही दिन जाओगे। इमरजेंसी आपको कोई हो गई, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको पेन होने लगा, आपका वाटर लीकेज हो गया, या फिर आपको लग रहा है बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 7वें दिन का ही वेट करना है। आपको जब भी लगा तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास पहुंचना है, अपनी गायनी के पास पहुंचना है। और इस मंथ में मैंने आपसे कहा था कि मैं बात करूंगी प्राइवेट पार्ट्स की, तो आप लास्ट मंथ ही मैंने आपसे बोला था कि आप अपना यूरिन टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपने नहीं करवाया है तो इस मंथ करवा लीजिए, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन इस समय होना नहीं चाहिए। अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है तो ऐसे में जो है बेबी को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। काफी बार बेबी जो है वो पॉटी भी कर देता है पेट में, तो ये सारी प्रीमेच्योर मतलब डिलीवरी के भी चांसेस बन जाते हैं इससे, इन्फेक्शन से, यूरिन इन्फेक्शन से। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि यूटीआई ना हो, इसके लिए टेस्ट कराना है, और अगर है तो उसके लिए डॉक्टर से पूछकर ही मेडिसिन लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात करें कि प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग हम कैसे करें या न करें, या फिर हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हम एबल नहीं है उसकी क्लीनिंग करवाने में, तो हम डॉक्टर के पास कैसे जाएं, इन सारी चीजों से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जो कि बहुत लंबा नहीं होगा, कुछ मिनट्स का ही होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। वहां पर आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी कि हम जाने से पहले क्या तैयारियां करके जाएं। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। इस समय हो सकता है डॉक्टर आपसे बोले कि आप एक सोनोग्राफी करवा लीजिए। वो इसलिए बोलते हैं, स्पेशली वो तब बोलते हैं जब आपकी डिलीवरी थोड़ी आसपास होती है। वो इसलिए बोलते हैं, देखने के लिए बोलते हैं कि जो कॉर्ड होती है वो कहीं बेबी के नेक के अराउंड 2-3 बार तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर बेबी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो डिलीवरी जो है वो जल्दी करवाते हैं। तो इसलिए आपको सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर जो है वो बोल सकते हैं। इस समय एक्सरसाइजेज में अगर बात की जाए, अगर आपके डॉक्टर ने अलाउड किया है तो ही, नहीं अलाउड किया है तो आपको नहीं करना है, आपसे पूछ कर ही एक्सरसाइज करनी है। पूरी सीरीज में मैंने आपको कहा है। तो ऐसे में आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीख सकते हो, उसको कर सकते हो। हालांकि आपको बहुत पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, अगर आपने नहीं की है तो अभी भी आप स्टार्ट कर दो, बहुत लेट नहीं हुआ है। आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखनी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल तो तब होती है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है तो होती है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इसलिए जो है आपको ये सीखना है, योगासन करना है। बहुत से लोग जो है वो पोछा वगैरह लगाते हैं, तो ठीक है, जिसे आप डक वॉक भी बोल सकते हो, डक के जैसे वॉक करना या पोछा लगाना, ठीक है, आप कर सकते हो अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे हो तो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके नी में प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में दर्द हुआ करता है, तो आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इससे जो है वो आपकी नी की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, बाद में आपका पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों को ये चीज अवॉइड करना है, जिनके साथ नी की प्रॉब्लम है, उनको पोछा लगाने वाली या इस तरह के बैठने वाली कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, या कीगल एक्सरसाइज, ये सब अपने डॉक्टर से पूछ लेना। आप पूछकर फिर आराम से
करना, ठीक। और इस समय आपको जो और एक चीज पे ध्यान रखना है कि अगर आपका वाटर लीकेज होता है तो पहले तो आप डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि ये यूरिन लीक हुआ है, क्योंकि यूरिन लीक जो है वो नॉर्मली हंसने पे, जैसे अगर आपने तेज से बोल दिया या छींक दिया या आपको खांसी कफ हो गई तो क्या होता है वो यूरिन जो है वो लीक हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि क्या ये यूरिन लीक हुआ है या फिर कहीं वाटर ब्रेक तो नहीं हुआ है, यानी कि जो बेबी के आसपास का जो पानी है उसकी जो झिल्ली है वो तो नहीं फट गई है। तो ध्यान रखना है जो यूरिन होगी वो यूरिन पास करके आने के बाद फिर दोबारा नहीं होगी, और लेकिन जो वाटर लीकेज होगा वो कंटिन्यूअसली होता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं। वो ड्रॉप से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर वो ऑल ऑफ अ सडन पूरा एकदम फव्वारे की तरह, मतलब पूरा आपके आसपास गीला हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, इसके लिए बिग नो है। तो बिल्कुल वेट नहीं करना, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ऐसे में बेबी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, उसकी सांसें रुक सकती हैं, या फिर आप जिसे बोल सकते हो कि बेबी का ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उसके बहुत सारी नर्व्स में जो है वो क्लॉटेज आ जाती हैं। तो इसलिए ये रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर सडनली आपका वाटर ब्रेक हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है तो इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है। और अगर ड्रॉप है तो आप आराम से जा सकते हो। आराम से मतलब ये नहीं कि 4 घंटे बाद 10 घंटे बाद, ऐसा नहीं है, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे इसके अंदर आपको पहुंचना है। उसको जब आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि नहीं ये यूरिन नहीं है, ये वाटर लीकेज ही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, क्योंकि आपकी डिलीवरी का समय जिसे बोलते हैं पास आ गया होता है। अब वहां जाने के बाद ही डॉक्टर जो है वो पहले टेस्ट करते हैं, अपना देखते हैं कि क्या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, जिसे बोलते हैं जो मुंह होता है जिसे बोलते हैं, वो डॉक्टर चेक करके देखते हैं। वो आपका जब खुलना स्टार्ट हो जाता है और वो पूरा 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है, यानी जितना बेबी का हेड होता है वो जब उतना ओपन हो जाता है तो ही नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। काफी बार जो है वो पेन जो है फॉल्स पेन भी इंड्यूस किए जाते हैं, जिन लोगों को पेन नहीं हो रहे होते हैं और वो नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे होते हैं तो उनको फॉल्स पेन के जो इंजेक्शन है या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं उससे जो है फॉल्स पेन इंड्यूस करवाया जाता है। तो उससे क्या होता है, डिलीवरी उनकी नॉर्मल हो जाती है। इस समय अगर आपको बात की जाए कि मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब जाने से पहले, आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ ऐसी चीजें अपने पास में रखनी है, चाहे वो नट्स हो गए या फिर एक पार्ले जी का बिस्किट आता है पैकेट, वो आप रख लीजिए, क्योंकि ऐसे में क्या है आप बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करोगे और आपको जो है लगेगा कि बिल्कुल थकान हो रही है। तो ऐसे में आप थोड़ा थोड़ा सा अगर बाइट लेते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छी एनर्जी आपको मिलेगी पुश करने की। तो इसलिए इन चीजों को भी आप अपने साथ ही रखिएगा। खाने पीने की बात हमने कर ली, बेबी की मूवमेंट की बात कर ली, एक्सरसाइज की बात कर ली, और टेस्ट की बात मैंने आपको कर ही ली कि सोनोग्राफी अगर डॉक्टर बोलते हैं तो करवाना है। बीपी अपना जरूर देखते रहना है, क्योंकि बीपी बिल्कुल नहीं बढ़ने देना। अगर बीपी बढ़ता है तो तुरंत का तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना है। इस समय आपको जो है वो सर दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है आपको थोड़ा सा जो है वो हेडेक जैसा फील हो। ये तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आपने अभी तक भी बैग पैक नहीं किया है तो माय डियर, माय स्वीट सिस्टर्स, प्लीज आप अपना बैग अब तो तैयार कर ही लीजिए। अब कहाँ कितने दिन बचे हैं, आज कल या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद डिलीवरी तो होनी ही है। तो बैग तैयार किए रहेंगे तो आपके साथ साथ जो लोग आपकी केयर करने वाले हैं उनको भी सहूलियत होगी। तो इसलिए जो है आपको अपना बैग पैक भी कर लेना है। अब बैग में आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है इसकी पूरी लिस्ट जो है वो आपको मैं एक वीडियो बना करके बता दूंगी। वहां पर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी कि आपको बैग में क्या लेके जाना है, कैसे रखना है, कितने अमाउंट में रखना है, ये सब कुछ डिस्कस कर दूंगी एक सेपरेट वीडियो में। दूसरे वीडियो में मैं ये डिस्कस कर दूंगी आपको कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग कैसे करनी है या नहीं करनी है डॉक्टर के पास जाते समय, यानी डिलीवरी के लिए जाते समय। तो ये सब कुछ प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हमें घर के बड़े भी हेजिटेशन में नहीं बताते हैं, और अगर हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो हमें पता भी नहीं होता। मन में इतने सवाल घूम रहे होते हैं कि हमें लगता है कि बस इसका कहीं से आंसर मिल जाए, लेकिन आंसर मिलता नहीं है, क्योंकि हम अपनी गायनी से पूछते नहीं है संकोच में, और हमें बताने वाला खुद से कोई होता नहीं है। तो ऐसे में मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, क्योंकि
मेरी एक बेबी हो चुकी है, तो मेरे पास ये सारे एक्सपीरियंस हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आप अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए और लिक्विड अच्छे से लेते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ये दोनों वीडियो जो है वो मैं आपको अच्छे से सेपरेट करके बता दूंगी। और जो लोग जिसे बोलते हैं साथ में जाने वाले हैं, वो भी अपने कुछ कपड़े, कुछ 1-2 कपड़े जो उनके ज़रूरी हैं, या उनकी अगर मेडिसिन चल रही है तो उनकी जो ज़रूरी मेडिसिन है उसको भी वो साथ में रख लें, वो भी अपना बैग तैयार कर लें। ऐसा नहीं है कि ये सोचें। और इमरजेंसी में मान लीजिए आपको जाना पड़ जाता है डॉक्टर के पास, मान लीजिए डिलीवरी के लिए, या आप चेकअप करवाने गए हैं। कई बार तो ऐसा ही होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि अब हम वेट नहीं कर सकते, आप जो है एडमिट हो जाइए। तो आप घबराइए मत। मतलब ये जैसे होता नहीं है कि तुरंत ही डॉक्टर आकर बोली कि नहीं आपका बेबी हो गया, ऐसा नहीं होता है। काफी टाइम लगता है डिलीवरी होने में, नॉर्मल डिलीवरी में भी, सिजेरियन में भी। तो आराम से आपके पास आधे 1 घंटे का टाइम होता है, आप आराम से वहां पर उनको छोड़िए। वहां पर डॉक्टर्स एंड नर्सेज होते हैं देखने के लिए, कोई और साथ में है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आप वहां पर उनको छोड़कर आराम से घर आ सकते हैं और जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर, सब कुछ जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लेकर जा सकते हैं। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, पूरे फेज की इंपॉर्टेंट चीज, कि अभी तक की आपकी जितनी भी जांच हुई है फ्रॉम 1 मंथ टू 9 मंथ, जितनी भी, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे यूरिन टेस्ट हो, चाहे फिर आपका कोई भी अल्ट्रासाउंड हो, सारी चीजें, सारे पेपर्स आप आराम से बैठकर एक जिसे बोलते हैं फाइल में लगा लीजिए और उस फाइल को अपने उस बैग में रख लीजिए जो आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है, या किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जो सबको पता हो कि हाँ पर यहाँ पर वो फाइल रखी हुई है, ताकि अगर आप नहीं भी ले सके तो जो आपके साथ जा रहा है वो इमरजेंसी में ले ले या वापस आके वहां से ले ले। ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि कभी कभी हम जिस गायनी के टच में होते हैं, जिनसे हमको अपना डिलीवरी करवाना होता है, वो कभी कभी क्या होता है अचानक से कहीं बाहर जा सकती हैं, या फिर उनकी तबीयत खराब हो सकती है, या मान लीजिए हमको उस हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वहां पे अपनी डिलीवरी नहीं करवाना चाह रहे हैं, सडन हम अपना डॉक्टर चेंज करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर हमेशा आपसे पूरी हिस्ट्री मांगते हैं देखने के लिए। आपके जो टेस्ट होते हैं, आपका जो RH फैक्टर होता है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और अगर आपका RH फैक्टर निगेटिव है तो आपको डिलीवरी के जस्ट बाद इस बात को मतलब आप लिख कर ले लीजिए और अपने साथ वाले को जरूर बता दीजिए कि अगर आपका निगेटिव है तो आप डॉक्टर को वो याद दिलाएं। काफी बार डॉक्टर भूल जाते हैं वो इंजेक्शन लगाना और काफी देर से लगाते हैं, तो वो इंजेक्शन तुरंत लगाया जाता है अगर आपका RH फैक्टर निगेटिव है और आपके हस्बैंड का पॉजिटिव है। जैसे कि मेरा O निगेटिव है, मेरे हस्बैंड का B पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, तो मुझे वो इंजेक्शन लगा था। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो अब डॉक्टर तो वैसे लगा देते हैं लेकिन काफी बार नहीं लगाते, तो आप एक जिम्मेदार जिसे बोलते हैं लेडी की तरह खुद ही उनसे क्वेश्चन कीजिए कि मैम क्या ये मेरा इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा है। नहीं लगा तो उसको इमीडिएट तुरंत लगवाइए ताकि सेकंड बेबी में जो है वो प्रॉब्लम ना आए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अगर कुछ भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।